हैं और पहाड़ी पे चढ़ते हुए वो लोग सोच रहे हैं कि वाकई में इसकी विजय हुई है शूलपाणी की। इसने क्या कर दिया होगा, इस श्रमण को मार गिराया होगा और खुद विजय दुंदुभी बजा रहा है, खुद गान गा रहा है। बड़े डरते डरते ऊपर चढ़ते हैं पर देखते हैं कि नजारा क्या है, बिल्कुल बदला हुआ है। शूलपाणी भक्त बन गया है, शूलपाणी पुष्प पानी बन गया है, भीतर का तीक्ष्ण शूल उसका निकल गया है, जिसने उस गांव वालों को मार मार करके आस्तिक ग्राम बना दिया था। उसी ग्राम का निर्माण अब कौन कर देता है, वो शूलपाणी कर देता है। और कहते हैं सभी मिलकर के उस श्रमण महावीर के चरणों में भक्ति प्रदर्शित करते हैं, गुणों का गान करते हैं, परंतु वो प्रतिकूलता में कभी रुके नहीं और अनुकूलता में कभी अटके नहीं। सवेरा हुआ, उन्होंने अपना ध्यान खोला, जो भी नजारा था एक मुस्कुराहट के साथ देख लिया। वो कदम कहीं अटकने नहीं थे, वो कदम कहीं भटकने नहीं थे। श्रमण महावीर की यात्रा तो निराबाद चल रही थी और प्रतिबद्ध चल रही थी। वो तो चल रहे थे केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो तो चल रहे थे अपने घाती कर्मों का क्षय करने के लिए, वो तो चल रहे थे ध्यान तप और स्वाध्याय की बेला के साथ साथ। और वो श्रमण महावीर ने वो आस्तिक ग्राम छोड़ा और वहां से विचरते हुए, चर्या करते हुए, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाते हुए तिर्यंच संबंधी, मनुष्य संबंधी, देवता संबंधी जितनी भी प्रतिकूलता आती है वो प्रभु महावीर क्या है, समता और क्षमा। उनके अपने कागज पे, जीवन के कागज पे दो ही शब्द हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अनुकूलता हो तो मुझे साधना कर लेनी है और प्रतिकूलता हो तो मुझे समाधि रख लेनी है। अनुकूलता है तो मुझे शक्तियों का सदुपयोग कर लेना है और प्रतिकूलता है तो शक्तियों को उत्कर्ष में लगा देना है। और वो प्रभु महावीर विचरण करते हुए एक मोराक नाम के गांव में पहुंचने वाले थे और उससे पहले कहते हैं एक बहुत बड़ा उद्यान आया। उस उद्यान के अंदर एक जगह प्रभु महावीर को ऐसी लगी कि वहां खड़े होकर के वो कौन सी साधना कर सकते हैं, ध्यान साधना। उन्होंने ध्यान साधना के लिए हमेशा निर्जन स्थान चुना, एकांत का स्थान चुना, अपनी उसी विधि से खड़े होते थे और अपने आंखों को एक पुद्गल के ऊपर लगा देते या नासाग्र दृष्टि रख लेते, अंतर्मुख हो जाते। और वो मोराक सन्निवेश के लोग जब उद्यान में आने लगे तो उन्होंने देखा आकृति बड़ी रमणीय है, आकृति बड़ी कमनीय है, कितना सुंदर रूप है, क्यों इन्होंने घर बार छोड़ा होगा, क्यों ये इस तरह सन्यासी बने होंगे, क्यों नहीं ये आंख खोल करके हमें देख लेते हैं। बड़े उनके रूप के ऊपर चले जाते हैं, उनके तेज दीप्त के ऊपर चले जाते हैं, उनका वो सतेज देख करके उनके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। और वो प्रभु महावीर जिसका आभा मंडल, जिसकी शुक्ल लेशा ऐसी परम शुक्ल लेशा है कि जिसका प्रभाव न केवल स्वयं पे पड़ता है, दूसरों पर भी पड़ता है, न केवल दूसरों पर पड़ता है, चारों तरफ के परिसर पे भी उनका प्रभाव है। वो ऐसी शुक्ल लेशा हैं, ऐसी शुभ लेशा हैं, ऐसे सुंदर भाव हैं, जो भी उनके चरणों में आ जाता है और एकदम से अपने दुख दर्द क्या होता है भूल जाता है। धीरे धीरे गांव में चर्चा हो गई कि भाई ऐसा कोई सन्यासी आया है, वो चाहे कुछ बोले या न बोले पर उसके चरणों में जाके बैठ जाओ तो अपने सारे दुख क्या हो जाते हैं, खत्म। अब गांव की चर्चा तो गांव की चर्चा है, समाचार सबको मिलते हैं, भीड़ की भीड़ चली आती है, पर प्रभु महावीर को उस भीड़ से कोई लेना देना नहीं। वो तो न किसी का दुख मिटाने में, वो तो अपना दुख मिटाने में लगे हुए हैं, अपने कर्मों का खात्मा करने के लिए ध्यान अवस्था के अंदर खड़े हुए हैं। और कहते वो प्रभु महावीर वो तो शांत दांत और गंभीर हैं, प्रसन्न चित्त से खड़े हैं, परंतु सारे लोग भक्ति के वश उनका सानिध्य प्राप्त करते
हैं और चारों तरफ लोगों में हलचल है कि ऐसा कोई सन्यासी आया है जिसके चरणों में चले जाओ तो दुख शोक ताप संताप क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ दिन प्रभु महावीर ने वही ध्यान अवस्था के अंदर वहां रुके रहे, सब लोग प्रसन्न थे। परंतु आप जानते हैं ये दुनिया का दस्तूर है, कोई भी कार्य कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए कि बुरा कर लीजिए, हर किसी को आप कभी प्रसन्न यहाँ पे कर नहीं सकते। ये गारंटी है इस दुनिया की, ये दस्तूर है इस दुनिया का, ये कानून है इस जीवन का, क्योंकि सभी कर्मों से बंधे हैं, सबकी अपनी नजरें हैं, सारे गांव के लोग खुश हैं। परंतु कुछ लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है कि ये सन्यासी कब जाएगा, इसकी वजह से हमारी आजीविका खत्म हो रही है। उस गांव के अंदर एक ज्योतिष वर्ग रहता था, ब्राह्मण वर्ग रहता था, जो मंत्र तंत्र आदि से लोगों के दुख क्या करते थे, दूर करते थे। और धीरे धीरे उनका धंधा क्या होने लगा, ठप होने लगा। वो देखने लगे कि ये श्रमण क्या आ गया है, तब से सारे लोग इसके चरणों में चले जाते, न ये बोलता न ये देता न कुछ बोलता, फिर भी सब लोग इसके क्या हैं, अपने दुखों को दूर करके आ जाते हैं। और ये देख लेने के बाद में उन ज्योतिषियों के भीतर, उन पंडितों के भीतर बड़ी खलबली मच गई और सब ने मिलकर के एक दिन संगठन बनाया, उस प्रभु महावीर के चरणों में आ गए और प्रार्थना कर ली कि आप तो कौन हो, अकिंचन हो। अकिंचन यानी न कोई आपके आगे न कोई आपके पीछे, न आपको धन चाहिए न आपको वस्त्र चाहिए, न आपका परिवार है न आपका घर है, पर जरा हमारी तरफ देखिए, हमारा तो पेशा ही यही है, हमारा तो धंधा ही यही है, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, आपने तो साधना ही करनी है, आप कहीं भी जाके कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या करिए, चले जाइए। और वो प्रभु महावीर जो अपने लिए चाहे वज्र से भी कठोर थे, परंतु दूसरों के लिए नवनीत से भी मुलायम थे। वो महावीर जो अपने दुखों के लिए चाहे निमंत्रण दे देते थे दुखों को, परंतु दूसरों का दुख मिटाने के लिए उनके ये भाव थे कि मेरे रहने के निमित्त से भी किसी को क्या ना हो, कोई कष्ट ना पहुँचे, मेरा रहना किसी की आजीविका के ऊपर ठोकर ना बने, मेरे रहने से किसी के बाल बच्चे भूखे ना मरे। और वो प्रभु महावीर, वो पर दुख कातर प्रभु महावीर, वो समता और क्षमा की मूर्ति प्रभु महावीर, मैत्री और करुणा के अवतार प्रभु महावीर ने एक पल भी नहीं लगाया और वो वहां से क्या कर लिया, उन्होंने विहार कर लिया। जिस संकल्प के साथ खड़े थे वो संकल्प भी दूसरे का दुख या अपने निमित्त से किसी को कष्ट ना पहुंचे। और वो प्रभु महावीर की यात्रा, ओ प्रतिबद्ध यात्रा, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में चलने वाली यात्रा, चलने की भी बड़ी विधियां थी। वह प्रभु महावीर चलते थे तो कभी इधर उधर देख के नहीं चलते थे, कभी ऊपर नीचे करके नहीं चलते थे। वह श्रमण पूरी इरिया समिति से चलते थे, अपने शरीर प्रमाण आगे देख करके चलते थे। जहां उन्होंने जाना है, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके, उनके कदम कभी भी रुके नहीं थे। और वहां मोराक सन्निवेश से निकल करके वो प्रभु महावीर, वो श्रमण महावीर गज गति से चल रहे हैं, यानी उछल उछल के नहीं चलते, चींटी की चाल भी नहीं चलते, गज गति से चलते हुए, समता भाव से चलते हुए उत्तर वाचाला की ओर जा रहे हैं। वाचाला नाम की नगरी बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी, जो दो भागों में बटी हुई थी, एक दक्षिण वाचाला थी, एक उत्तर वाचाला थी। और उत्तर वाचाला की तरफ जाने के लिए दो रास्ते बने हुए थे, एक राजमार्ग था और एक शून्य मार्ग था। राजमार्ग का मतलब है जहाँ से जाने के लिए बहुत से पेड़ थे, बहुत सी छाया थी, अच्छी तरह से पथिक चल सकता था, ऐसा वो राजमार्ग था, सुखद था। और दूसरा शून्य मार्ग ऐसा था कि जहाँ पे कोई इंसान तो क्या, कोई पशु भी नहीं जा सकता था। और वो उत्तर वाचाला नगरी, वही उत्तर वाचाला नगरी है जहाँ प्रभु महावीर के अहिंसा के अमृत का प्रयोग हुआ है, जहाँ प्रभु महावीर ने न केवल देवता और मनुष्यों का उद्धार किया, अपने श्रमण अवस्था के अंदर उन त्रियंचों का भी उद्धार किया है। उस विषधर का उद्धार करने के लिए अमृत बन के जा रहे हैं वो प्रभु महावीर। उस उत्तर वाचाला के अंदर चलने
चलने के लिए उन्होंने राजमार्ग नहीं लिया, उन्होंने वो मार्ग ले लिया है जो मार्ग कैसा है, निर्जन है, जो मार्ग शून्य है, जिस मार्ग पे चीड़ी परिंदा भी नहीं है, जिस मार्ग पे पेड़ पौधे भी नहीं है, क्योंकि उस मार्ग में एक ऐसा जंगल है जिस जंगल में कौन रहता है, विषधर है, भयंकर विषधर है, जिसकी दृष्टि में विष रहा हुआ है। एक बार जो वो जिसको भी देख ले वो मूर्छित होके क्या होता है, गिर जाता है। इस तरह का वो जंगल और वो प्रभु महावीर चल पड़े हैं उस उत्तर वाचाला के लिए, उसी शून्य मार्ग से चलने के लिए गज गति से चल रहे हैं। और एकदम से कहते हैं कुछ ग्वाल बाल ऐसे थे जो गायों को चराने के लिए गए हुए थे। जब वो लौट रहे थे और उन्होंने ये नज़ारा देखा कि एक आकृति, एक सिद्ध पुरुष जो है वो कौन से मार्ग से जा रहा है, इस उत्तर वाचाला के लिए उस मार्ग से जा रहा है जिस मार्ग से कोई कभी जाता ही नहीं है। वह ग्वाल बाल एकदम से चिल्लाए, रुक जाना, रुक जाना, इस मार्ग से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दूसरा राजमार्ग बना हुआ है, तुम वहाँ से चले जाना। परंतु वह प्रभु महावीर चाहे कोई आवाज़ लगाए, चाहे कोई रोके, उनकी यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। उन्होंने उन ग्वाल बाल को मात्र एक अभय का हाथ दिखा दिया कि तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओ, कुछ नहीं होगा। वो बच्चे नहीं जानते थे कि ये तो कौन जा रहा है, विषधर को बुझाने के लिए अमृत जा रहा है। वो बच्चे नहीं जानते थे ये आग को बुझाने के लिए पानी जा रहा है। वो बच्चे क्या जानते थे कि ये क्रोध का नाश करने के लिए कौन जा रहा है, प्रेम जा रहा है, अहिंसा का अवतार जा रहा है। बच्चे तो आपस में कहने लग गए, हो सकता है इसके पास कोई नागदमनी बूटी होगी, कोई ये सिद्ध पुरुष होगा, जाता है तो जाने दो, हम भी कितना इसे रोकेंगे। परंतु बच्चों के मन में भय व्याप्त हो गया था। वो जानते थे कि जो भी यहाँ से गया है वो कभी पहुँचा नहीं है, जो भी इस रास्ते से गया है वो कभी क्या नहीं हुआ है, लौटा नहीं है। और तब कहते हैं वो श्रमण महावीर अपनी उसी गज गति से, शांत दांत भाव से, प्रसन्न चित्त से उसी उत्तर वाचाला की ओर अपने कदम निरंतर बढ़ा रहे हैं। और कदम बढ़ाते बढ़ाते वो वहां जाकर के रुक गए जहां विषधर की बाम्बी थी। वो विषधर जिसका नाम है चंड कौशिक सर्प, और वो सर्प जिसकी दृष्टि में इतना विष है कि पेड़ पौधे, चीड़ी परिंदे और मनुष्य की शक्ति भी उसके आगे क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और वो प्रभु महावीर खुद चल करके उस सर्प की बाम्बी के पास क्या हो गए, खड़े हो गए। उस सर्प की बाम्बी के पास सिर्फ खड़े नहीं हुए, ध्यान मुद्रा में स्थित हो गए। वही उनकी ध्यान मुद्रा है। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर है। अपने दोनों हाथ जो हैं वह घुटनों की तरफ हैं। आंखें अपना पूरी बंद हैं, ना खुली हैं, नासाग्र दृष्टि से हैं। संकल्प ले लेते हैं चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिकूलता आएगी, कष्ट आएगा, उपसर्ग आएगा, संकट आएगा, परंतु मैं आत्मगुप्त रहूंगा, यानी मैं अपनी शक्तियों को किस में लगाऊंगा, आत्मा में। मेरा मन, मेरा वचन, मेरा शरीर सब कुछ मेरी आत्मा की तरफ मुड़ा हुआ होगा। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ प्रभु महावीर खड़े हो जाते हैं, उस सर्प की बाम्बी पर खड़े हो जाते हैं। और वो विषधर उस समय चक्कर लगाने गया हुआ था। उस जंगल को घूम करके जैसे ही वो लौटा तो देखा कि सामने कौन खड़ा है, एक पुरुष की आकृति खड़ी है, एक व्यक्ति खड़ा है। दूर दूर तक जहाँ कोई चिड़ी परिंदा न आता हो, जहाँ कोई पत्ते और सब्जियां न बची हो, जहाँ कोई पेड़ न बचा हो, वहाँ ये कौन आ गया, या तो अपनी मौत को चाहने वाला है या फिर मुझे चुनौती देने आया है। ये सोच करके उस भयंकर विषधर ने एकदम से अपने आंखों में से ऐसी विष की ज्वालाएं निकाली जैसे अग्नि की ज्वाला
ज्वालाएं निकलती हैं। वह विष की ज्वाला से इस तरह से फुंकार मारी, ऊपर से नीचे तक उस भगवान के शरीर को इस तरह से देखा कि मान लो ये शरीर अभी धड़ाम से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। परंतु आग चाहे कितनी ही गहरी हो, ऊंची हो, विष चाहे कितना ही तीव्र हो, परंतु सामने कौन है? अमृत है, सामने पानी है, जिनके रोम रोम में प्रेम है, जिनके कण कण के अंदर क्षेम है, जिसकी आत्मा के एक एक प्रदेश में मैत्री है, करुणा है, अहिंसा है, वहां पे वो विषधर की ज्वाला ने कुछ नहीं किया। और वो चंड कौशिक हैरान हो गया कि मेरी नजर क्या चली गई, खाली। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि विषधर हार जाए, वो विषधर किसी को पछाड़े ना, कोई उसके आगे मूर्छित होके गिरे ना। उसे थोड़ी शंका हुई, अपनी शक्ति पे शंका हुई, उसे लगा शायद मेरा विष क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। और उस समय उसने सूरज के सन्मुख अपना ध्यान लगाया, सूरज से तेज लिया और तेज लेकर के पूरी शक्ति लगा दी अपने शरीर की, रोम रोम लगा दिया शरीर का। और वो विष की ज्वाला से दोबारा इतना जोर का फुंकार मारा और तब उसने देखा वो दूसरी फुंकार भी उसकी क्या रह गई, खाली। परंतु यहाँ पे अमृत है, यहाँ पे अहिंसा है, यहाँ पे मैत्री है, जहाँ पे करुणा है, वहाँ पे वो विष कुछ नहीं कर सकता था। और अब कहते हैं हार मानने वाला तो विषधर भी नहीं था, उसने तीसरी बार फिर से शक्ति लगाई। अब उसने सोचा सिर्फ देखने से शायद इसको असर नहीं होता, अब डसने से असर होगा। उसने अपनी सारी शक्ति लगा के सारा विष अपने जबान में लेकर के उस जबान से उस श्रमण महावीर के पैर में दंश लगा दिया। और दंश लगा करके वो थोड़ा परे हट गया कि अब तो ये पछाड़ खा के गिरेगा, मूर्छित होके गिरेगा, कहीं मुझ पे ना गिर जाए। क्योंकि हर अहंकारी व्यक्ति, हर दुष्ट व्यक्ति अपनी ही शक्ति का पैमाना लेके चलता है। वह नहीं जानता कि सामने ऐसी शक्ति है कि जो पत्थर को भी क्या कर दे, चूर चूर कर दे। सामने ऐसी शक्ति है जो विष को भी क्या बना दे, अमृत बना दे। वो तो थोड़ा पीछे हट गया, इंतजार करने लग गया कि ये अभी गश खा के गिरेगा, ये अभी मूर्छित होकर के गिरेगा। पर न कोई मूर्छा आई, न कुछ और हुआ। नजारा तो बिल्कुल बदल गया। नजारा ऐसा बदल गया कि वह हैरान हो गया देख करके। व्यक्ति जो चाहता है, जैसा चाहता है, वैसा यदि नहीं होता तो एक क्षण के लिए रुक जाता है। और ये रुकना बड़ा मौलिक है, ये रुकना बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि ऐसे क्षणों में भी इंसान रुक जाए तो अंतर्मुखी बन जाता है, अंतस चेतना जाग जाती है। उसने देखा ये क्या नजारा है कि एकदम से पैर में से क्या निकल रही है, वो दूध की धारा है, वो श्वेत रक्त है, वो अहिंसा का अमृत है, वो मैत्री का झरना है, वो प्रेम और क्षेम का युगल झर रहा है। और ये देख करके वो बड़ा हैरान हुआ, इतना झटका सा उसे लगा। और ये झटका जिंदगी का बहुत बड़ा झटका है जो आगे के जन्म को अटका देता है। ऐसे झटके जिंदगी के अंदर लग जाएं कि हमने जो दुष्टता चाही वो दुष्टता भी यदि ना हो, और उस झटके के अंदर भी व्यक्ति को क्या मिल सकता है, बोध मिल सकता है। चंड कौशिक को झटका लगा, एकदम से देखता ये क्या हो गया, दूध की धारा। इसका मतलब ये कोई महापुरुष है, ये कोई अमृत पुरुष है, ये कोई अहिंसा का अवतार है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये कोई वीर है, ये कोई धीर है, ये कोई गंभीर है। और एकदम से कहते हैं उस समय प्रभु महावीर ने अवसर देखा, क्योंकि वह अवसरज्ञ थे, वो जानते थे समय को कि इस समय चंड कौशिक का हृदय क्या बन गया है, पात्र बन गया है। चंड कौशिक का हृदय पात्र बन गया है। और पात्र में यदि उस समय कुछ डाला जाए तो कहाँ चला जाएगा, भीतर तक चला जाएगा। जैसे एक व्यक्ति जानता है, एक लोहार जानता है कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पे क्या कर दो, चोट कर दो, तभी वह आकार ले लेगा। वो प्रभु महावीर ने उस समय 2 शब्द कहे और उन 2 शब्दों ने चंड कौशिक को 8वें स्वर्ग में पहुंचा दिया। वह त्रियंच पंचेंद्रिय की अवस्था, मनुष्य की अवस्था भी नहीं, वो विषधर की अवस्था। और वो कैसे पहुंच गया, कैसे वो 2 शब्द थे, पात्र हृदय बना हुआ था। उस श्रमण महावीर ने मात्र इतना ही कहा, संबुज्जह
किम न बुज्जः, हे चंड कौशिक संबुज्जः किम न बुज्जः, हे चंड कौशिक जागो, क्यों नहीं जागते हो? यदि अब नहीं जागोगे तो ये दिन और रात्रियां दोबारा लौट के आने वाली नहीं हैं। जो बीता समय है वो लौटेगा नहीं, जो आने वाला समय है वो रुकेगा नहीं। जागने का क्षण ये वर्तमान का है। और वो दो शब्द ऐसे असर कर गए जैसे उफनते दूध के अंदर बहनें क्या करती हैं, दो बूंद डाल देती पानी की और उफान क्या होता है, थम जाता है। यही क्रिया वहां पे घटित हुई उस चंड कौशिक की आत्मा के अंदर, जो उफान पश्चाताप का जाग रहा है। उस समय ये दो शब्द डाल दिए भगवान ने, और वो दो शब्द तो बहुतों से मिलते हैं, पर किससे क्या मिल रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दो शब्द एक माँ भी कहती है, दो शब्द एक शत्रु भी कहता है, दो शब्द एक मित्र भी कहता है, दो शब्द एक हमारा दुश्मन भी कहता है, परंतु उन सारे शब्दों का असर क्या है, भिन्न भिन्न। जो अहिंसा का अमृत दो शब्द देगा, जो प्रेम का झरना दो शब्द देगा, उन दो शब्द ने इतनी ठंडक पहुंचा दी भीतर में कि मानव विषधर का सारा विष क्या हो गया, उतर गया, जहर सारा खत्म हो गया, वो अंतर्मुख बन गया, वो सोचने लग गया कितने प्यारे शब्द हैं, कितने सुंदर शब्द हैं, ये नाम मैंने कहीं सुना है, ये नाम मैंने कहीं सुना है। वो उसके पहले जन्म का नाम था। वो सोच में पड़ गया, मति को उसने गहरा किया, मति को इतना गहरा किया, चेतना अंतर्मुखी थी, और उस विषधर को उसी समय जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पिछले जन्म को जान लिया कि मैं पिछले जन्म में कौन था, साधु था। मैं पिछले जन्म में संयम लिए हुए था, परंतु क्षमा नहीं जाग पाई, क्रोध मेरे भीतर में आ गया, रास्ते चलते चलते मेरे पैर से मेंढक मर गया। मेरे शिष्य ने मुझे याद भी दिलाया, परंतु शिष्य के ऊपर मैं प्रहार करने चला गया, मुझे क्रोध आ गया, उसी क्रोध में मैं मर गया। और इसी क्रोध की परंपरा ने आज मुझे क्या बना दिया, चंड कौशिक बना दिया, सर्प बना दिया। ये कैसा मैंने अपना जन्म बिगाड़ दिया, कैसे मैंने अपनी यात्रा कहाँ कर ली, अच्छाई से बुराई की तरफ कर ली, उत्थान से पतन की तरफ कर ली। अब तो ये साक्षात मेरे लिए अवतार आए हैं अहिंसा के। एकदम से भीतर में जो प्रकाश हो गया, अंतर्मुखी हो गया, और उसने सोच लिया पश्चाताप की धारा में, आत्मग्लानि की धारा में, अब किसी को डसूंगा नहीं, विष को तो छोड़ ही दिया, बाहर देखूंगा नहीं। वो विषधर ने उसी बाम्बी के अंदर, उसी बिल के अंदर अपना मुख डाल दिया, ऐसा मुख डाल दिया कि जो मुख वापिस उसने ऊपर किया ही नहीं, उसने वापिस ऊपर मुंह किया ही नहीं, पश्चाताप के अंदर ही अग्नि में जलता रहा। प्रभु महावीर ने तो कहीं रुकना नहीं था, वो तो चल पड़े, पर चिंतित थे ग्वाल बाल। जिन्होंने किसको रोका था, इस श्रमण को रोका था। वो इतने चिंतित थे कि अब सवेरा होने वाला है, एक रात दिन में क्या घटना घटी होगी, किस तरह से विषधर ने इनको पछाड़ा होगा, ये सब देखने के लिए वो सारे छोटे छोटे ग्वाल बाल जो थे वो पेड़ पे चढ़ लिए, और पेड़ पे चढ़ करके नज़ारा देख रहे हैं कि श्रमण तो खड़े हैं, जिंदा खड़े हैं, विषधर तो दिखाई नहीं देता, विषधर तो कहाँ है, बिल के अंदर चला गया है, ये तो मुंह गिर चुका है, क्या ये मर गया, क्या ये जिंदा है। जैसे ही श्रमण महावीर ने वहां से विहार कर दिया, और वो बच्चे धीरे 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 चल के कहाँ पहुंच गए, विषधर के पास में। थोड़ा पत्थर मार के देखते हैं, थोड़ा उसे हिला करके देखते हैं, जिंदा है कि मरा है, परंतु वो तो जिंदा ही कैसा हो चुका है, मरने के समान, क्योंकि बाहर से उसने क्या कर लिया, मुख मोड़ लिया, बाहर से उसने दृष्टि को मोड़ लिया, अंदर में वो चला गया, पश्चाताप में वो उतर गया, अपने क्रोध का प्रायश्चित वो करने में लग गया। श्रमण तो चले गए, सारे गांव के लोग चले आते हैं कि देखो ये विषधर तो अमृत बन गया है, ये तो नाग देवता बन गया है। लोग तो लोग हैं, कोई लेके आ जाता है दूध, कोई लेके आ जाता है खीर, कोई लेके आ जाता है घी, और किसको चढ़ा रहे हैं, उस विषधर पे। पर उस विषधर को कोई परवाह नहीं है, लोग तो भक्ति दिखा रहे हैं, लोग तो चले जाते हैं, विषधर का मुख तो अंदर की ओर है, बाहर जो दूध गिरा, बाहर जो खीर गिरी, बाहर जो घी गिरा, कौन आ जाती है,
चींटियां, अनगिनत चींटियां आ जाती हैं और कहाँ आ जाती, सारे उसके शरीर पे इतनी चींटियां काट रही हैं उसे, पर वह विषधर बिल्कुल शांत है। वह विषधर जो कि अपने विष की अग्नि से सबको पछाड़ने वाला था, आज एक चींटी को भी अपनी पूंछ हिला करके हटाता नहीं है। कैसी समता उस विषधर के भीतर में आ गई है, कितना वो अंतर्मुख हो गया है। कहते निरंतर 15 दिन तक वो विषधर क्या करता है, इसी तरह अनशन में रहता है। अनशन का मतलब न अनाज खाए न पानी पिए, चारों प्रकार के आहार का त्याग उसने कर दिया कि जब तक मेरा जीवन है मैं एक भी अनाज का दाना नहीं लूंगा, मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे अनशन के अंदर, उत्कृष्ट भावों के अंदर 15 दिन के अनशन के बाद वह चंड कौशिक सर्प मर के 8वें देवलोक में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? 8वें देवलोक में। यानी इतनी उत्कृष्ट साधना उसकी कराने वाले कौन है? वह श्रमण महावीर हैं। वह भी उनके तर गया है, उन्होंने कहीं रुकना नहीं है, उनकी यात्रा आगे चल रही है, उन्हें जाना है, श्वेतांबिका नगरी की ओर चरण बढ़ा रहे हैं। और कहते हैं वो मौसम आ गया है, जो मौसम कैसा है, कड़कड़ाती सर्दी का आ गया है। माघ का महीना आ गया, कड़कड़ाती सर्दी आ गई, बर्फीली हवाएं चल पड़ी हैं। कल्पना करके देखिए जिसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं है, उस ठंड की कल्पना करके देखिए। दरवाजे खिड़कियां बंद हो और कहीं झर्री से जरा सी भी हवा आती हो और हम उसे भी क्या करते हैं, ढक देते हैं। और जहाँ पे ऐसी उस हवा के अंदर, ऐसी वो सर्दी के अंदर वो प्रभु महावीर चलते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। जब किसी गांव में पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद कोई सोचता ये गुफिया है, कोई सोचता ये सीआईडी है, कोई सोचता ये गुप्तचर हैं, कोई सोचता ये चोर हैं, और सब अपने अपने तरीके से उनके साथ कार्यवाही करते हैं। परंतु वो प्रभु महावीर ने कभी अपनी जिंदगी में अपना पूर्व परिचय नहीं दिया कि मैं तो कौन हूँ, राजा सिद्धार्थ का पुत्र हूँ, मैं तो कौन हूँ, वैशाली का राजकुमार हूँ, मैं तो कौन हूँ, नंदीवर्धन राजा का भाई हूँ। उन्होंने कभी अपना पूर्व परिचय नहीं दिया। यदि वो अपना पूर्व परिचय दे देते तो शायद उन्हें फांसी के फंदे से छुटकारा मिल जाता, शायद उन्हें जेल के अंदर न ले जाया जाता, शायद उन्हें मारपीट कम हो जाती। परंतु जो महापुरुष हैं वो महापुरुष दुखों का हमेशा क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। दुखों से भागने का कभी वो प्रयत्न नहीं करते, दुखों से बचने का कभी वो प्रयत्न नहीं करते, दुखों से कभी वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। और कहते हैं श्वेतांबिका नगरी में पहुंचने से पहले वो प्रभु महावीर एक ऐसी जगह रुके हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वो क्या नहीं होते, चलते नहीं थे। जैसे सूरज अपनी किरणें समेट लेने के करीब होता था, ऐसे ही वह श्रमण महावीर कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसा शून्यगार, कोई ऐसा श्मशान, कोई ऐसी लुहारशाला, कोई ऐसा निर्जन स्थान ढूंढ लेते जहां वो रात्रि बिता सके, क्योंकि रात्रि की साधना उनकी बड़ी अनोखी साधना होती थी। रात्रि की साधना बहुत से कर्मों का खात्मा करने वाली होती थी। और कहते हैं उस नगर में पहुंचने से पहले शाम होने को थी, और इसी कड़कड़ाती सर्दी के अंदर उन्होंने आश्रय ले लिया एक पेड़ के नीचे, और उस पेड़ के नीचे अपनी ध्यान की मुद्रा, उसी तरह की मुद्रा बना करके खड़े हैं, बड़े प्रसन्न चित्त से खड़े हैं, शांत चित्त से खड़े हैं, धीरता वीरता लिए हुए खड़े हैं, अंतर्मुख होकर के खड़े हैं। और कहते हैं पैदल का ही जमाना होता था, कुछ पथिक चलते चलते उनको भी गांव में पहुंचना था, पहुंच नहीं पाए थे, तो उन्होंने भी अपना डेरा डंडा एक पेड़ के नीचे ले लिया था। अब वो तो कोई साधक नहीं थे, कोई ध्यान में उतरना नहीं था। उन्होंने देखा कि बहुत बर्फीली हवाएं हैं, बहुत तेज सर्दी पड़ी हुई है। उन्होंने इधर उधर से झाड़ झंकड़ इकट्ठे किए और क्या लगा दी, आग लगा दी। सारी रात वो सारे पथिक किस्में सेकते रहे, उसी आग में सेकते रहे। जैसे सवेरा होने को हुआ और सारे पथिक चल दिए। व्यक्ति कार्य तो कर लेता है, परंतु खुद जाने के बाद परिणाम नहीं सोचता कि मेरे जाने के बाद इस आग का क्या होगा।
वो प्रभु महावीर पेड़ के नीचे अपनी ध्यानस्थ अवस्था में हैं। वो सारे पथिक आग लगा लगा करके जगह जगह आग उन्होंने लगा दी है, सेक रहे हैं अग्नि से, उस ठंड से छुटकारा पा रहे हैं। सवेरे होते ही सारे चल पड़े, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि हम कम से कम क्या बुझा के जाए, आग बुझा करके चले जाए। और हवा तो चल ही रही थी और वो आग चलते चलते कहाँ पहुँच गई है? उस प्रभु महावीर के कदमों तक, उस प्रभु महावीर के चरणों तक पहुंच गई हैं। वो आग झुलसाने देने वाली आग है, वो आग जलाने वाली आग है। परंतु जहाँ पे इतनी शीतल लेशा रही हुई हो, जहाँ इतनी ठंडक रही हुई हो, कहते वो जलती हुई आग भी प्रभु महावीर का स्पर्श पा करके, चरणों का स्पर्श पा करके, मान लो उनके शरण में आकर के अपना स्वभाव क्या कर दिया, उसने भी त्याग दिया। वो भी ठंडी हो गई। प्रभु महावीर तो अंतर्लीन है, उन्हें बाहर के नज़ारों से कुछ लेना देना नहीं है। और अंदर के नज़ारे तभी नजर आते हैं जब बाहर की दृष्टि क्या हो जाए, हट जाए। जैसे आप पिक्चर हॉल में देखते हैं, पिक्चर हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर पर्दे पे चित्र तभी दिखाया जाता है जब थिएटर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद, न केवल बंद, पर्दे भी डाल दिए जाते, कहीं से बाहर की एक रोशनी भी ना आए, एक किरण भी ना आए, तभी वह थिएटर के नज़ारे बैठने वाला देख पाएगा। यही प्रक्रिया इस शरीर के साथ है। शरीर के सारे खिड़की दरवाजे वो प्रभु महावीर बंद कर देते थे, बाहर के बिल्कुल पर्दे लगा देते थे इंद्रियों के विषयों के ऊपर, और तब उन्हें अंदर के नज़ारे क्या होते थे, नजर आते थे। वो उसी में डूब जाते थे और वहां से चलते हुए वो प्रभु महावीर अभी श्वेतांबिका नगरी में उन्हें पहुंचना है। और बीच में कहते हैं शाली शीर्ष नाम का एक उद्यान पड़ा, और हर उद्यान के अंदर श्रमण महावीर की ये इच्छा हुआ करती थी कि मैं क्या लगा लूं, ध्यान लगा लूं। जाने से पहले उस उद्यान के अंदर देखिए, जहां माघ का महीना हो, कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही हो, बर्फीली हवा चल रही हो, बाहर निकलने को दिल ना कर रहा हो, वहाँ उद्यान की हवा कैसी हवा होगी। परंतु उन्होंने तो हमेशा किसका चुनाव किया, दुखों का ही किया, प्रतिकूलता का ही किया, संकटों का ही किया, क्योंकि वो जानते थे ये निमित्त मेरे भीतर की शक्ति जगाने के लिए है, समता जगाने के लिए है, कर्मों का नाश करने के लिए है, ऋण चुकाने के लिए है। और उस शाली शीर्ष उद्यान के एक किनारे उस प्रभु महावीर ने अपना ध्यान लगा लिया, बिल्कुल स्थिर चित्त हो गए, बाहर से हट गए, भीतर के अंदर आ गए, और ऐसे भीतर में आकर के खड़े हो गए कि बाहर की सर्दी का, बाहर की हवा का उन्हें कोई बोध नहीं होता, क्योंकि सारी चेतना जब अंदर में लग जाए तो बाहर का बोध नहीं होता। जैसे अभी आप बैठे हुए ध्यान से सुन रहे हैं, बाहर कुछ भी नजारा होगा आपको उसका बोध नहीं है। यदि चेतना कहाँ आ जाए, यहाँ पे संपूर्ण रूप से आ जाए। ऐसे ही प्रभु महावीर ने अपने मन, वचन, काया और इंद्रियां समस्त चेतना के साथ अंतर्लीन वो हो गए, अंतर्मुखी वो हो गए हैं। और कहते हैं वो शाली शीर्ष उद्यान जो था, उस उद्यान के अंदर एक राक्षसी का निवास था। वो राक्षसी व्यंतर कन्या थी। वो राक्षसी ऐसी थी कि वहां पे रहने वाले को चैन से रहने नहीं देती थी। उस राक्षसी ने जैसे ही कहते हैं उस प्रभु महावीर की शक्ल देखी, पता नहीं उसे क्या हुआ, क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये तो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। पहले जैसे कर्म हैं उसी के अनुसार किसी को देख करके प्रेम जागता है तो किसी को देख करके वैर जागता है, किसी को देख करके दया का भाव जागता है तो किसी को देख करके शांति का भाव जागता है। एकदम से कहते हैं वो कटपुतना उसका नाम था, कटपुतना नाम की व्यंत्री कन्या, वो राक्षसी ने जैसे प्रभु महावीर को देखा, देखते ही उसके मन में आया कि मैं इसको क्या कर दूं, खत्म कर दूं, मैं इसका सर्वनाश कर दूं, मैं इसके ध्यान को डिगा दूं। ये अपने आप को क्या समझ रहा है, मेरे अंदर भी ताकत है। और अपनी पूरी ताकत आजमा करके उस राक्षसी ने अपना रूप परिव्राजिका का बना लिया, बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर ली और अपने उस जटाओं के अंदर उसने बर्फीला पानी भर लिया।
अपने हाथों में, अपनी जटाओं में वो पानी भर करके वो फुवार चला रही है। किसके ऊपर? निरंतर फुवार चला रही है उस श्रमण महावीर के शरीर पे। न केवल फुवार चला रही है, वो साथ में बर्फीली हवा भी चला रही है, क्योंकि वो देवताओं के पास ऐसी वैक्रिय शक्ति है, वो जो मर्जी चला ले, जो मर्जी कर ले। बादल ना हो, बादल बना दे, बारिश ना हो, बारिश बरसा दे, हवा ना हो, हवा चला दे। उस व्यंत्री कन्या ने उस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर, जहाँ की ऐसी बर्फीली हवा जो रोम ही ना कंपाए, हड्डियों को भी क्या कर दे? कंपा दे। परंतु प्रभु महावीर फिर भी क्या है? अकंप है, फिर भी निश्चल हैं, फिर भी शांत हैं, फिर भी दांत हैं, फिर भी गंभीर हैं, फिर भी उसे निर्दोष कह रहे हैं कि हे व्यंत्री, तेरा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा पूर्व जन्म का क्या है, कोई कर्मों का ऋण मुझे चुकाना है। तू तो मेरी बड़ी उपकारी है। अंदर ही अंदर अंतर वार्ता करते हैं, यानी निमित्त के प्रति जरा भी कंपित नहीं हो पाते और उपादान से अपनी नजर बिल्कुल नहीं हटा पाते। और वो प्रभु महावीर के लिए वो व्यंतरी ने सारी रात्रि ये आयोजन रखा। सारी रात्रि वो पानी की बौछार लगातार करती रही, बर्फीले पानी की बौछार, ऊपर से बर्फीली हवा, कभी अट्टाहास करे तो कभी तूफान चला दे, जो मर्जी कर दे, वो स्वतंत्र हैं। और जो मर्जी कर दे फिर भी वो प्रभु महावीर भी क्या हैं? स्वतंत्र हैं। दोनों तरफ ऐसा वो युद्ध है, जहाँ एक तरफ चाहे कितना ही बर्फीली हवा हो, परंतु उनके भीतर में मैत्री की गर्मी है, करुणा की गर्मी है, निर्दोषता और अभयता की गर्मी है। और उस प्रभु महावीर ने वो भीषण संकट को भी बड़े समता भाव से पार कर लिया और अब उनके कदम बढ़ रहे हैं श्वेतांबिका नगरी की ओर। कभी चले जाते हैं मगध देश में, कभी चले जाते हैं अंग देश में, कभी चले जाते हैं वैशाली के अंदर। और इस तरह से प्रभु महावीर के साधना काल के लगभग 5 वर्ष पूर्ण होने को है। आप कहेंगे इतने सारे संकट आ गए और अभी क्या हुए? 5 वर्ष ही पूर्ण हुए। कोई दिन उनका ऐसा नहीं बीता जहाँ प्रतिकूलता का स्वीकार न हुआ हो। कोई दिन उनका ऐसा नहीं बीता कि उन्होंने प्रतिकूलता का इनकार किया हो। कभी इनकार नहीं किया, कभी प्रतिकार नहीं किया, हमेशा स्वीकार। मान लीजिए उन्होंने अपने हृदय के ऊपर एक बोर्ड लगा लिया था, जो भी आए उसका क्या है? वेलकम। जो भी आए उसका वेलकम है और जो जाए उसकी भीड़ कम है। कौन जा रहा है? कर्म जा रहे हैं, कर्म जा रहे हैं, कर्मों की भीड़ कम हो रही है और आने वाले दुखों का वेलकम हो रहा है। हम दुखों का वेलकम कर नहीं पाते और हमारे कर्मों की भीड़ कम हो नहीं पाती। वो प्रभु महावीर तो चले ही कर्मों का खात्मा करने के लिए हैं। उन्होंने कहीं रुकना नहीं, कहीं उन्होंने अटकना नहीं। अब उनके भीतर में एक विचार जागा कि आज तक मैंने देख लिया 5 वर्ष के विचरण के अंदर कि धीरे धीरे ये लोग मुझे जानने लग गए हैं। क्या जानने लग गए हैं? क्योंकि रोज रोज देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ समाचार पहुंच जाते हैं और बहुत सारे तो रिश्तेदारी भी रही हुई हैं। वो चाहे अपना पूर्व परिचय नहीं देते हैं, परंतु जो रिश्तेदार हैं वो तो जानते, ये तो हमारा ये है, ये तो हमारा अमुक है। और इसलिए सब तरफ वो समाचार फैलने से अब प्रभु महावीर ने देखा कि उपसर्ग आने कम हो गए, प्रतिकूलता कम हो गई, दुख आने की मात्रा घट रही है। और इससे तो हमारे जैसा कोई साधक होता तो हर्ष मनाता, परंतु वो साधक तो महावीर हैं। उन्हें खेद हुआ कि अब दुख कम आ रहे हैं, उपसर्ग कम आ रहे हैं, कष्ट कम आ रहे हैं। इसका मतलब मेरी साधना क्या पड़ रही है? कमजोर। मेरे निमित्त शिथिल हो रहे हैं। मुझे निमित्त बदलने होंगे, मुझे क्षेत्र बदलने होंगे, मुझे अपना ऋणानुबंध सब जगह जाकर के चुकाना है। और उस प्रभु महावीर ने एक अखंड निर्णय ले लिया और वो निर्णय ये था कि अब इस परिचित क्षेत्रों में नहीं घूमूंगा, क्योंकि ये लोग मुझे जानते हैं तो मुझे सुविधा पहुंचाते हैं। जहाँ सुविधा पहुंचाई जाए वहाँ श्रवण महावीर कभी रुके नहीं, वो सुविधा ही
लेनी होती तो शक्रेंद्र को क्यों मना करते, सुविधा ही लेनी होती तो साधना को कभी से अवरोध आ जाते थे। परंतु उन्हें सुविधा नहीं चाहिए, उन्हें सम्मान नहीं चाहिए, उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। और जहाँ ये तीन चीजें खत्म हो जाए अंदर से, उस दिन स्वावलंबन आता है। हमारे भीतर स्वावलंबन ही नहीं जाग पाता। हम तो सुविधा के चक्रव्यूह में, सम्मान की उस आकांक्षा के अंदर और सुरक्षा की उस राजनीति के अंदर इतने लटके पटके भटके हैं कि कहाँ से हमारे भीतर में ऐसी समता, ऐसी क्षमा जाग पाएगी। वो प्रभु महावीर हमें यही पाठ पढ़ा रहे हैं। यदि साधक बनना है, कर्मों की भीड़ को खत्म करना है, तो अपने जीवन के अंदर अंतर्मुखी बनने के लिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब अंग बंग मगध आदि देशों में विचरण नहीं करूंगा। लोग मुझे जान गए हैं, मेरी भक्ति करने लगते हैं, मुझे सुविधा पहुंचाते हैं, मेरा ज़्यादा सम्मान और सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। अब तो मैं ऐसे देश में चला जाऊंगा जहां मुझे कोई जानता ना हो। वो देश अनार्य देश में चला जाऊंगा। ये आर्य देश के लोग तो मुझे जान रहे हैं, उसी आर्य खंड के अंदर आर्य देश भी हैं, अनार्य देश भी हैं। और उन्होंने ये निर्णय ले लिया जब उनकी साधना काल का 6वां वर्ष प्रारंभ हुआ और वो प्रभु महावीर कहाँ चले गए? अनार्य देश में चले गए। अनार्य देश का मतलब है देश तो वही है, खंड तो वही है, पृथ्वी तो वैसी ही है, लोग भी वैसे ही हैं, परंतु आंतरिकता बदली हुई है। जहाँ अनार्य देश के लोग हैं वो बड़े क्रूर हैं, वो बड़े निष्ठुर हैं, वो बड़े कैसे हैं, पाखंड लिए हुए हैं, क्योंकि धर्म को जानते नहीं हैं। वो मात्र कष्ट पहुंचाना जानते हैं, वो मात्र हिंसा करना जानते हैं। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ तो हिंसा के अलावा कुछ होगा ही नहीं। ऐसी उस अनार्य भूमि में चले गए वो प्रभु महावीर। कल्पना करके देख लीजिए, जहाँ अनार्य देश हो, जहाँ अनार्य लोग हों, धर्म के नाम पे जो कुछ जानते नहीं हो, हृदय में दया का नाम का कोई शब्द जिनके ना हो, इतने जो क्रूर हो, इतने जो निष्ठुर हो, वो लोग भगवान को क्या क्या नहीं कष्ट दिए होंगे। और वो प्रभु महावीर बड़े प्रसन्न हैं कि जितना मैंने ऋण चुकाना था यहाँ आकर के चुका लिया है। जैसे ही प्रभु महावीर अनार्य देश की भूमि में कदम रखते हैं, वो भूमि ही ऐसी है कि चारों तरफ से क्या मिलता है? कष्ट ही कष्ट। सबसे पहला कष्ट उन्हें मिला, अपशब्दों का कष्ट मिला। चारों तरफ से गालियों की बौछार है। कोई कहता अरे तू कौन है, तू तो नंगा व्यक्ति है, तू तो भिखमंगा लगता है, तू तो हमें चोर लगता है। इस तरह के नानाविध अपशब्द सुनाए जाते हैं। पर वो प्रभु महावीर भीतर में प्रसन्न चित्तता लिए हुए हैं। वो प्रभु महावीर अंदर में आनंद समाये हुए हैं। वो प्रभु महावीर के भीतर में ये स्वर जागृत हैं कि कितने अच्छे लोग हैं। पहला ही शब्द भीतर में चिंतन चलता है, कितने अच्छे लोग हैं। मुझे मारते तो नहीं, मुझे पीटते तो नहीं, सिर्फ क्या कह रहे हैं? अपशब्द ही तो कह रहे हैं, अपशब्द ही तो कह रहे हैं, गालियों की बौछार ही तो कर रहे हैं। अरे ये अपशब्द तो हवा की तरह हैं, इधर से आए और इधर से चले गए। इस शरीर में दो कानों की व्यवस्था है, इधर से गाली आई और इधर से क्या हो गई? निकल गई। वो प्रभु महावीर को वैसी आदत थी, हमारी तरह आदत नहीं थी कि अच्छे शब्द तो हम क्या करते हैं? संजोते हैं कभी नहीं। अच्छे शब्द हवा की तरह चले जाते हैं और बुरे शब्द हमारे भीतर में अंकित हो जाते हैं। वह प्रभु महावीर की शैली ऐसी थी, वह श्रमण महावीर की शैली ऐसी थी। उन्होंने उन शब्दों का क्या किया है? हवा की तरह उन्हें समझा, इधर से आए और इधर से क्या कर दिया? उन्हें निकाल दिया। और कई बार ऐसा भी होता कि कुछ लोग इतने क्रूर होते, इतने दुष्ट होते कि सिर्फ अपशब्द नहीं कहते थे, डंडे और पत्थर ले ले करके मारते थे। इतना मारते थे रस्सा ले ले करके कि कहते हैं उनके शरीर पे निशान पड़ जाते थे, शरीर से लहू निकल आता था। आखिर है तो औदारिक शरीर, है तो हाड़ मांस का शरीर। और कहते हैं उनका ध्यान कभी उस चोट की तरफ नहीं गया, बल्कि उस समय भी मन के अंदर कितनी पॉजिटिविटी थी, मन के अंदर कितना समता भाव था, मन के अंदर ये भावनाएं रहती थी, कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ डंडे
डंडे और पत्थर से ही मारते हैं, जान से तो नहीं मारते। मेरा कोई खात्मा तो नहीं कर रहे हैं, मुझे साधना करने का तो अवसर दे रहे हैं। अरे चोट तो शरीर के ऊपर लगी है, शरीर तो मेरा मकान है, मकान की टूट फूट हो जाएगी तो दोबारा से इसको क्या किया जाएगा, रिपेयरिंग हो सकती है। परंतु अंदर से यदि उत्तेजना आ गई तो कर्मों की भीड़ कैसे कम हो सकती है। कितना उत्कृष्ट समता भाव उनके भीतर में जागता था कि कितने अच्छे लोग हैं। यानी अभी तक सिर्फ निर्दोषता का सर्टिफिकेट था, अब अच्छाई का भी सर्टिफिकेट हर जीव के नाम लिख रहे हैं कि तुम अनार्य देश में हो पर भी तुम बड़े अच्छे हो, कि तुम सिर्फ डंडे पत्थर से मारते हो। ये तो घाव हैं, आज हैं और कल क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो महादुष्ट होते थे, महाक्रूर होते थे, जिन्होंने भगवान को फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा दिया, जिन्होंने भगवान को जेल के अंदर भी डाल दिया, जिन्होंने भगवान को नानाविध कष्ट तहखानों में डाल डाल करके दिया। परंतु उस समय भी वो प्रभु महावीर की आत्मा ने एक ही बात सोची, एक ही बात का चिंतन किया, एक ही बात का जागरण भीतर में रहा कि फिर भी बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे पहले जन्मों के कर्मों को खत्म करने का मुझे क्या दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। इतना उत्कृष्ट चिंतन, ऐसा विधेयात्मक चिंतन। और उस अनार्य देश के अंदर भगवान बार बार जाते रहे, कई बार आ जाते आर्य देश में, कई बार चले जाते अनार्य देश के अंदर। और इस तरह से भगवान के साधना काल के 10 वर्ष बीत गए पर केवल ज्ञान अभी भी नहीं हुआ। इतने संकट झेल लिए, चाहे भयानक तूफान है, चाहे प्रलयकार की आंधी है, चाहे कड़कड़ाती सर्दी है, चाहे चिलचिलाती धूप है, चाहे वह दानव का कष्ट है, चाहे वह त्रियंचों का कष्ट है, चाहे वह मनुष्यों का कष्ट है, परंतु उनकी आत्मा शांत, दांत, गंभीर, प्रसन्न चित्त रहती है, समता की धारा में रहती है, मैत्री की धारा में बहती है। अब वह आर्य देश की तरफ लौट आए हैं और आर्य देश के अंदर आकर के श्रावस्ती नगरी के बाहर एक उद्यान था, जिस उद्यान का नाम था पेढ़ाल उद्यान। भगवान के साधना काल का 11वां वर्ष प्रारंभ हो गया। प्रभु महावीर आर्य देश में आ गए और उस श्रावस्ती के बाहर पेढ़ाल नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान के अंदर एक वृक्ष के नीचे प्रभु महावीर ध्यानस्थ हो गए हैं। और आप जानते हैं कि उस शक्रेंद्र को चैन नहीं है, किसके बिना, भगवान के बिना। उसका एक पल भी ऐसा नहीं बीतता, एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता, क्योंकि जहाँ प्रीति है वहाँ प्रतीति बनी रहती है। चाहे व्यक्ति आए या न आए, दिखे या न दिखे, परंतु पल पल का विश्वास, पल पल का प्रेम उसका प्रभु के चरणों में लगा हुआ था। और उस शक्रेंद्र ने जो भीतर में चल रहा होता है वही बाहर में क्या है, छलकता है। उस शक्रेंद्र की देव सभा लगी हुई थी और उस देव सभा के अंदर उस शक्रेंद्र के मुख से ये शब्द निकले कि धन्य है कौन, वो प्रभु महावीर। धन्य है कौन, वो श्रमण महावीर। 10-10 साल हो गए हैं, कैसी वीरता है, कैसी धीरता है, कितनी तितिक्षा है, कितनी सहिष्णुता है, कितनी समता है, कितनी मैत्री है, कितनी अहिंसा है, कैसा प्रेम है, कैसा क्षेम है। कहते कहते नहीं थकते शक्रेंद्र, कहते चले जा रहे हैं। मस्तक उनका झुकता चला जा रहा है। उनका मस्तक क्या झुका है, सारे देवताओं ने मस्तक झुका लिया कि वाकई में धीर वीर गंभीर कौन है, वह प्रभु महावीर है। क्षमा समता के अवतार कौन है, वह श्रमण महावीर हैं। सबने शीश झुका लिया पर एक देवता ने शीश नहीं झुकाया, जिस देवता का नाम था संगम देवता। वो संगम देवता अब भीतर में ईर्ष्या लिए हुए हैं, परीक्षा लेने आएगा। अभी तक के संकट तो 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले। अब ये संगम देव जब आएगा 6-6 महीने तक प्रभु को कष्ट देगा। 11वां साल बीत जाएगा, फिर भी केवल ज्ञान नहीं होगा। और कितने वर्ष लगेंगे, और कैसी साधना होगी, और कैसे भगवान को केवल ज्ञान होगा, वो हम आगे सुनेंगे। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं,
वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। धर्म प्रेमी बंधु, माताओं एवं बहनों, एक मूर्तिकार इस बात को जानता है कि हर पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता, हर पाषाण से प्रतिमा नहीं बन सकती, क्योंकि पत्थर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है कच्चा पत्थर और एक है पक्का पत्थर। वो मूर्तिकार इस विज्ञान को जानता है कि यदि मेरी छेनी और मेरा हथौड़ा जिस पत्थर के ऊपर पड़ेगा और वो पत्थर यदि चूर चूर हो जाता है, वो पत्थर यदि बिखर जाता है, वो पत्थर यदि चोटें नहीं सहता है, तो वो पत्थर कभी भी मूर्त बनने के लायक नहीं है। जो सहेगा वही निर्माण को पाएगा, जो सहेगा वही पनपेगा, जो सहेगा वही उत्थान की राह पकड़ लेता है। और वो जानता है मूर्तिकार कि जो पक्का पत्थर है वो चोट खा कर के भी कभी बिखरता नहीं, वो चोट पड़ने पर भी, छेनी की हथौड़े की मार पड़ने पर भी कभी चूर चूर नहीं होता, तो वो पत्थर क्या बन जाता है? मूर्त। ठीक यही विज्ञान ज्ञानियों ने आत्मा से परमात्मा का बताया है। आत्मा से महात्मा बनने वाली आत्मा आने वाले कष्टों से, आने वाले संकटों से, आने वाले दुखों का यदि प्रतिकार कर ले, यदि चूर चूर हो जाए, यदि बिखर जाए, यदि प्रतिक्रिया कर ले, तो कोई भी आत्मा क्या नहीं बन सकती? महात्मा या परमात्मा नहीं बन सकती। और यही बात हम देख रहे हैं कि वो श्रमण महावीर जो हैं 10-10 साल हो गए हैं और उन दुखों का क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं, उन कष्टों को झेल रहे हैं, स्व इच्छा से उन उपसर्ग का स्वीकार कर रहे हैं। कितनी वह समता है, कितनी वह धीरता है, कैसी वह वीरता है, कैसी वह शांति है। 10-10 साल हो गए, 4 ज्ञान के धारी हैं, परंतु अभी तक क्या न हो सका? केवल ज्ञान नहीं हुआ, साधना काल का भगवान का 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ। 10 साल के अंतर्गत कभी आर्य देश में तो कभी अनार्य देश के अंतर्गत कहीं भी भगवान ने विचरण करते हुए मौन और साधना के द्वारा, समता और ध्यान के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करते रहे। और 11वां वर्ष ऐसा आया जो भगवान की साधना काल का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इस 11वें वर्ष के अंदर अग्नि परीक्षा के समान उपसर्ग आए। 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, 6-6 महीने निरंतर उपसर्ग चलता रहा। और वो प्रभु जो हैं खड़े हैं पेढ़ाल नाम के उद्यान में। जो पेढ़ाल नाम का ग्राम था उसी के बाहर पेढ़ाल उद्यान था। एक वृक्ष के नीचे एक ही पुद्गल के ऊपर नजर टिकाते हुए
स्थिर चित्त से भगवान ने अपनी ध्यान की मुद्रा, कायोत्सर्ग की मुद्रा, दोनों पैरों के बीच में अंतर रखते हुए दोनों हाथों को घुटने की तरफ सटाते हुए और अपनी आंख को अपलक दृष्टि में रखा। आज नासाग्र दृष्टि नहीं थी, आज अपलक दृष्टि थी, निर्निमेष दृष्टि थी। सामने एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लिया था और वज्र संकल्प धारण कर लिया कि कोई देव संबंधी, दानव संबंधी, मानव या पशु संबंधी कोई भी मुझे कष्ट आ जाए, कोई भी मुझे उपसर्ग आ जाए, परंतु मैं अपने कायोत्सर्ग के अंदर, मैं अपनी ध्यान की स्थिति के अंदर अचल और अटल बना रहूंगा। और इस संकल्प के साथ उनकी ध्यान की रात्रि प्रारंभ हो चुकी है और उधर स्वर्ग लोक में चर्चा हुई थी। उस शक्रेंद्र ने वो बात कह दी थी, वो अनुमोदना की बात कर दी थी कि कितने धीर वीर और गंभीर हैं, कितने वीर, अतिवीर और महावीर हैं, कैसे इस औदारिक शरीर के साथ इतने कष्टों को क्या कर रहे हैं, स्व इच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। अनुमोदना करते करते इंद्र का मस्तक बार बार झुकता है, सारे देवता उन चरणों में मस्तक झुका लेते हैं। पर उस देव सभा के अंदर उस शक्रेंद्र के वचन सुनकर के एक देव खड़ा हो जाता है, जिसे लगा कि शक्रेंद्र ने ये श्रद्धा तिरेक से बोल रहा है, ये मिथ्या स्तुति कर रहा है, ये भक्ति के स्वर के अंदर बोल रहा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जिसका औदारिक शरीर है और वो इतने कष्टों को झेल ले, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वैक्रिय शक्ति वाला दिव्य पुरुष इनके सामने खड़ा हो जाए और वो इन्हें डगमगा न सके। एकदम से वो संगम देव उठ कर के खड़ा हुआ और उसने ललकारा उस शक्रेंद्र के वचनों को कि हे शक्रेंद्र, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। उसके भीतर क्या अहंकार बोल रहा था, उसके भीतर की ईर्ष्या बोल रही थी और उसने कहा यदि आप हस्तक्षेप ना करें तो मैं इसी समय धरती पे जाऊंगा, इस तरह के संकट और उपसर्ग दूंगा कि सब जान जाएंगे कि जिसे आप अति वीर कहते हो, महावीर कहते हो, धीर वीर गंभीर कहते हो, शांत दांत समाधि वाला कहते हो, उसको न डिगा दूं तो मेरा नाम क्या नहीं, संगम नहीं। वचनबद्ध हो गया है वो शक्रेंद्र, शांत हो गया, मौन रह गया और वो संगम उसी समय कहते हैं भगवान जहाँ पेढ़ाल उद्यान में थे वहां आ गया। और सिर्फ आया ही नहीं, आने से पहले ही उसने अपनी क्रियाकलाप प्रारंभ कर दिया। आने से पहले इतनी धूली की वर्षा कर दी, चारों तरफ आकाश के अंदर धूल ही धूल है। उस भगवान के ऊपर इतनी धूला वर्षा दी कि आंख नाक कान सब